है ना। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर में बांटा है? त्रिस्तरीय, है ना। उसके बाद जो है उसमें त्रिस्तरीय में क्या क्या था? सबसे पहला नंबर में ग्राम पंचायत, दूसरा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब ग्राम, आज हम बताएंगे ग्राम पंचायत के बारे में। आखिर ग्राम पंचायत जो सबसे शासन की सबसे छोटका लेवल है ना, शासन का सबसे छोटका लेवल माने सबसे निचला स्तर केकरा कहै छै? जेना तो ऊपर प्रधानमंत्री जितने ते ग्राम पंचायत में मुखिया जी एकटा प्रधानमंत्री के लेवल के बराबर कह सके छी। समझिया? न्यायपालिका होता है ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तो यहाँ भी होता है। न्यायपालिका वाले तोरा सरपंच से आ ग्राम कचहरी में बैठ के होड होई छै अब फैसला, लेकिन एकटा खंभा पर बिक जाए अलग बात ना। तो ग्राम पंचायत में सबसे पहले ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होते हैं, कितने आबादी पर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है? तो देखिए ग्राम पंचायत में कितने आबादी पर एक ग्राम पंचायत हम बना सकते हैं? 60,000 आबादी पर, सही है ना। ग्राम पंचायत कितने आबादी, एक ग्राम पंचायत कितने आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनती है? कितने आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनते हैं? कितने आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनते हैं? या एक ग्राम पंचायत में कितना जनसंख्या रहता है ना? एक ही बात हुआ, तो यहाँ पर दे देंगे आंसर 7,000। 7 पर क्या कोई जीरो, तो 7,000 रहते हैं। हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। मानो उसको देखो उस साइड में जो हल्ला करता है, समझ गया? उसी रूम में जाओ, वहीं पर चेक करो। तो 7,000 एक पंचायत में कितने आबादी रहते हैं? यदि मान लो हम सिर्फ अपने गांव की बात कर रहे हैं, सिर्फ ललवनिया का बात कर रहे हैं, हम लोग इतना पैदावार किए कि 7,000 प्रोडक्ट बना दिए, मतलब आदमी पैदा कर दिए, एगो पंचायत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पंचायत, एगो पंचायत। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि 7,000 आबादी पर एक पंचायत का निर्माण करवाया जा सकता है। समझ गए? कोई पंचायत में बहुत जनसंख्या हो गया 7,000 से ज्यादा, अब फिर देख लो लगभग मैंने 14,000 में आ गया, तो एगो फिर से बना देगा ना, तो दूगो हो जाएगा, वहाँ पंचायत बढ़ जाएगा। तो पंचायत बांटने का, बनाने की तरीका तुम समझ। अब बात आता है कि वार्ड कितना जनसंख्या पर, कितना आबादी पर एगो वार्ड बनेगा? तो 500 आबादी पर एक वार्ड बनते हैं। ये बात तो समझ रहे हैं ना? बताइए एगो वार्ड में कितना आदमी रहेगा? एक वार्ड में कितने आबादी रहते हैं? वार्ड है ना। तो एक वार्ड में कितने आबादी रहते हैं, कितने लोग रहते हैं? 500। तो 500 है ना, 500 लोग रहते हैं। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि सर आखिर पूरा पंचायत में कितना वार्ड होगा? 15 से 16, एक दो उधर उधर हो जाता है ना, 15 से 16। एक पंचायत में कितने वार्ड होते हैं? एक पंचायत में कितने वार्ड होते हैं? एक पंचायत में कितने वार्ड होते हैं? वार्डों सदस्य को नहीं पता होगा रे। एक पंचायत में कितने वार्ड होते हैं? 15 से 16 है ना। एक पंचायत में 15 से 16 वार्ड। देखिए कुछ जो बड़े बड़े तर्क विद्वान सब रहे हैं, वो लोकतंत्र को मूर्खों का शासन समझा। क्यों मूर्खों का शासन? पता है, ओठो छाप मुखिया बन सकता है। समझ में आ रहा है नहीं? बताइए कौन सी मुख्यमंत्री मूर्ख मुख्यमंत्री थी? राबड़ी देवी। उसके बारे में क्या बात करते हैं? मूर्ख का मुख्यमंत्री था अपना बिहार में, राबड़ी देवी। मूर्ख होते हुए मुख्यमंत्री देश पर राज पर, बिहार राज्य पर पूरा राज कर गया। समझिए, राज का राजा बन के दिखेगा। तो इसीलिए जो बड़े बड़े विद्वान है, तो कुछ लोग कहता है ये मूर्खों का शासन है, मूर्ख आदमी शासन पढ़ा लिखा कर सकता है। समझ गया ना? इसीलिए हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में कितने वार्ड है, कोनो जरूरी नहीं है कि वार्ड सदस्य को मालूम होगा 15 से 16 होगा। पूछ के देख लेना, क्योंकि वहाँ मूर्ख आदमी जीत सकता है। क्यों खड़ा कर दो, बस 18 वर्ष एज, कोई क्राइटेरिया नहीं बनाएगा कि पढ़ा लिखल ग्रेजुएशन पास आदमी मुखिया में खड़ा होगा, आई में खड़ा होगा। लेकिन ऐसा लाना चाहिए, अच्छा रहेगा ना। चलिए
तो ये एक पंचायत में कितने वार्ड होते हैं? 15 से 16 वार्ड होते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए। उसके बाद की बात है कि ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं, है ना? ये भी क्वेश्चन आता है। ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? बोलिए नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड होता है। ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? मुखिया जी। समझ गए? तो आप लोग को ये पता चल गया होगा कि हमारे देश में यदि कोई मूर्ख भी है तो वो भी नेता बन सकता है। कोई क्राइटेरिया नहीं कि पढ़ो लिखा आदमी बनेगा, बस नौकरी के लिए अपना पढ़ो, है ना, बाद में की राज करने के लिए नौकरी पढ़ लिख के नौकर बनो, लेकिन राज करना है तो मूर्खों चलेगा, बस पैसा होना चाहिए, जीतना चाहिए ना। लेकिन कुछ जो है ना पॉपुलर भी होना चाहिए, उसके बाद ही जीता। पॉपुलर जानते ना, प्रसिद्ध, थोड़ा जनता में थोड़ा रुतबा अपना, है ना, मोह, है ना, ये हो गया। तो ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं मुखिया। अब ग्राम पंचायत के बाद आता है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। पहले मुखिया जी के बारे में बता देते हैं, उसके बाद ग्राम कचहरी के बारे में बता देते हैं। अब मुखिया जी का काम वगैरह बता देते हैं, ठीक है? आप लोग यहाँ तक समझ गए? ये चलो ठीक है। देखो, मुखिया के साथ साथ उप मुखिया भी होते हैं। यदि मुखिया जी कहीं चले गए या बीमार उमार पड़ गए,